गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस क्लास में हम जानेंगे एक दिव्य औषधि के बारे में। वो औषधि जो कई जगह जान बचाने में भी काम आती है, और ऐसी औषधि के बारे में प्रायः जानना चाहिए हम सभी लोगों को। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। किसके बारे में जानना? अश्वगंधा। आज अश्वगंधा किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वेल नोन औषधि है, लेकिन फिर भी हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिसे अश्वगंधा के बारे में जानकारी या तो कम है या तो बस इतना ही जानते हैं कि यह सेडेटिव है, पूरी तरीके से वाकिफ नहीं। तो थोड़ा उसके बारे में परिचय देते हैं, थोड़ा जानते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम यूरोप वासियों को इसकी जानकारी 1582 में हुई। इस औषधि के बारे में लियोनार्ड रोफ द्वारा इसको खोजा गया, और चूंकि उनके द्वारा खोजा गया इसलिए रोफोलिया नाम इसका पड़ा, और अंग्रेजी में इसका नाम जो है सर्पेंटाइल रूट भी है। यहाँ तक तो हम लोग किताबों में बुकिश नॉलेज है और हम जानते हैं। भारत में इसका प्रयोग करीब करीब 3000 वर्ष पुराना इसका प्रयोग है, ऐसा पाया जाता है। दुनिया भर में सर्पगंधा की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत के जो समतल एरिया है और पर्वतीय क्षेत्रों में भी यह स्वतः भी उगते मिलता है और इसकी खेती भी होती है। पश्चिम बंगाल का वो जो बेल्ट है, वहाँ से लेके बांग्लादेश तक वो एरिया में सर्पगंधा के पौधे उगाए जाते हैं। समस्त भारत में करीब करीब 1200 मीटर की ऊंचाई पे तक इसकी खेती आराम से की जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। और सर्पगंधा को निद्राजनक भी कहा जाता है, सेडेटिव है ये। 2-3 साल पुराने पौधे के जड़ को आप निकाल लीजिए, पौधे को उखाड़ लीजिए, उसके जड़ का सूखे स्थान पर रख के उसको सूखा कर लीजिए, और उससे जो दवा निर्मित होती है उसका प्रयोग हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप के लिए, और सबसे बड़ा प्रयोग इसका जो है वो गर्भाशय के संकुचन, यूट्रस की जो वॉल है उस वॉल के संकुचन के लिए के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी पत्तियों के रस का निचोड़कर आँखों में भी ग्लूकोमा वगैरह में डाला जाता है, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णित। इसका प्रयोग मस्तिष्क के लिए औषधि बनाने के रूप में काम आता है, और अनिद्रा, हिस्टीरिया, मानसिक तनाव माने हाइपरटेंशन को तनाव को दूर करने के लिए सर्पगंधा की रस काफ़ी उपयोगी है। इसकी जड़ का चूर्ण का पेस्ट जो है वो पेट के अंदर की कृमि के लिए दिया जाता है। अब चलते हैं कि सर्पगंधा का उपयोगी क्या क्या चीज़ है। तो फल उपयोगी है, जड़ का चूर्ण उपयोगी है, और पत्तों को मैंने बताया वो भी उपयोगी है। तो सर्पगंधा का लगभग सारा स्टेम को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें उपयोगी हैं। अब आ जाते हैं बात इस पर कि इसकी कितना चूर्ण का सेवन अधिकतम कितना करना चाहिए। तो 3 से 5 ग्राम तक का सेवन आप कर सकते हैं। काढ़ा जो है 10 से 30 ml तक का काढ़ा भी आप इसका प्रायः प्रयोग में लिया जाता है। अगर इससे ज़्यादा कम है तो आप अपने चिकित्सक से परामर्श कर लीजिए, वो आप अपने चिकित्सक के पूछने के बाद ही करिए। सर्पगंधा का कुछ नुकसान भी है। एवरी एक्शन इज़ अ रिएक्शन, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, तो इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो अभी अब तक फायदे जाने तो नुकसान भी आपको जानना चाहिए। सर्पगंधा का अधिक इस्तेमाल करने से
घबराहट, हृदय में भारीपन, ब्लड प्रेशर का सडनली डाउन हो जाना, ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आप इसको उपयोग करने से पहले एक बार अपने वैद्य से परामर्श कर लीजिए। और कई बार देखा गया है कि कुछ ज़्यादा प्रयोग करने वाले लोगों को जलन और हाइपर एसिडिटी की समस्याएं आ जाती हैं, इसलिए इसका सेवन उचित मात्रा में ही करिए, मेरा यही परामर्श है। फिर उसके बाद आता है कि सर्पगंधा का प्रयोग किसे नहीं करना चाहिए। कौन कौन तो कर रहा है, तो समझ में आ रहा है। अब सर्पगंधा का प्रयोग कौन नहीं करेगा? स्तनपान कराने वाली ऐसी महिलाएं जो छोटे बच्चों को दूध पिला रही हैं, लैक्टेटिव है, वो जो है सर्पगंधा का प्रयोग ना करें। बच्चों को इसका सेवन नहीं कराना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, अल्कोहलिक मैन जो बहुत ज़्यादा दारू पीता है, शराब के साथ इसका रिएक्शन है, तो शराब पीने वाला जो है इसका प्रयोग, अगर आप लगातार आप इसका प्रयोग कर रहे हैं और आपने शराब पिया है, तो जिस दिन आप पिए हैं उस दिन इसका प्रयोग ना करें। जैसा कि मैंने बताया, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, तनाव और हाइपरटेंशन में इसका बहुत अच्छा रोल है। यूट्रस के संकुचन में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। मैंने जहाँ तक एक लबोलबाब उसको मैंने आपको बता दिया, इसके बहुत रोल हैं, इतने रोल हैं कि आप उसको अगर बताने लगूँगा तो कई घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो कुल मिला के एक ऐसा दिव्य औषधि है जो विलुप्त प्राय होता चला जा रहा है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि यदि आपके पास अपनी ज़मीन हो तो 2-4 पेड़ सर्पगंधा का लगवा लीजिए। यदि आपके पास ज़मीन नहीं है, आप गमले में ही देख के खुश होते हैं, तो कम से कम 1-2 गमले में सर्पगंधा लगा सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि सर्पगंधा के लगाने से सर्प नहीं आते। हो सकता है कि आपके घर में सर्पों का प्रकोप ना हो, तो फिर भी, लेकिन एक स्टेटस के रूप में आप कह सकते हो कि आपने आयुर्वेदिक हर्बल प्लांट सर्पगंधा लगाया है और उससे कहीं ना कहीं संरक्षण मिलेगा। यदि आपके संज्ञान में, आप ऐसे जगह से वीडियो देख रहे हो या आपके संज्ञान में ये नज़र आता है या बहुता है जिसका प्रयोग नहीं हो रहा है या इसको नष्ट हो रहा है, तो इसको बचाने में आप अपना योगदान करिए। बाकी सरकार से ये अपील है कि आने वाली हमारी नस्लों को इसका लाभ लेने के लिए इसको संरक्षित किया जाए और कोशिश किया जाए कि ये हमारे अगले नस्लों के चिकित्सा पद्धति में भी काम आवे। धन्यवाद, नमस्कार।